नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के एक रिटायर आईएएस अधिकारी ने भोपाल के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि एक बिल्डर उन्हें धमकी दे रहे हैं और ये 2 पेज का पत्र मेरे हाथ में है। अब से कुछ देर पहले ये जो आईएएस अधिकारी हैं, रिटायर कमिश्नर रहे, रिटायर कलेक्टर रहे, कई पदों पर ये रह चुके हैं। इनका नाम है आरबी प्रजापति। ये इस समय रहते हैं प्रीमियम आर्चेट कॉलोनी है जो अयोध्या बाईपास पे है, पीपुल्स मॉल के पास है। 427 नंबर बंगले में ये रहते हैं, मकान में हैं। और इनका ये कहना है कि वहाँ जिस बिल्डर ने ये पूरी कॉलोनी बनाई है, दरअसल पीपुल्स मॉल के आसपास की सबसे बड़ी कॉलोनी है ये प्रीमियम आर्चेट। और इस कॉलोनी को डेवलप किया है एसबी इंफ्रा डेवलपर ने। एसबी इंफ्रा डेवलपर के जो मालिक हैं वो नितिन अग्रवाल हैं। इनका ये कहना है कि इस कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं पूरी होने से पहले ही इन्होंने कुछ सेटिंग की और इस कॉलोनी को ट्रांसफ़र कर दिया, हैंडओवर कर दिया नगर निगम को। इसकी भी शिकायतें इन्होंने पहले काफ़ी शिकायतें की थी। अब सबसे बड़ी बात है कि जब ये हैंडओवर हो गई उसके बाद में इस बिल्डर ने टाउन कंट्री प्लानिंग में नक्शे को परिवर्तित करने की अनुमति मांगी है। आप और हम जानते हैं कि आजकल एक नई तरह का खेल चालू हो गया है। कॉलोनी पूरी बन जाने के बाद में कॉलोनी में यहाँ से प्लॉट निकाल लें, वहाँ से निकाल लें, कुछ ऐसा कर दें। और अब टीएनसीपी के साथ जब सेटिंग हो जाती है तो ये उपांतरण कहलाता है। उपांतरण का एक प्रस्ताव भेज देते हैं कि हम अपनी कॉलोनी में ये परिवर्तन करना चाहते हैं, वो परिवर्तन करना चाहते हैं। तो टीएनसीपी बाकायदा इसके लिए आपत्तियाँ आमंत्रित करती है। इसमें भी यही हुआ है कि ये जो प्रीमियम आर्चेट कॉलोनी है, बिल्डर नितिन अग्रवाल साहब जो एसबी इंफ्रा डेवलपर के मालिक हैं, इन्होंने भी उपांतरण की अनुमति मांगी। लेकिन ये आईएएस अधिकारी पढ़े लिखे हैं, ये कानून की जानकारी जानते हैं, कई जगह कलेक्टर और प्रशासक ये रह चुके हैं, कमिश्नर। इन्होंने बाकायदा 12 मार्च को लिखित आवेदन वहाँ कुछ कॉलोनियों के लोगों को ले जाके ये टीएनसी में इन्होंने अपनी आपत्ति लगा दी कि इन नियमों के तहत अब इस नक्शे का उपांतरण नहीं हो सकता जो टीएनसी ने बरसों पहले पास किया है। बस इसके बाद में ये 12 मार्च को वहाँ पर आपत्ति लगा के लौट रहे थे। तब से लेके लगातार इनको अलग अलग मोबाइल नंबर से, व्हाट्सएप से फ़ोन आ रहे हैं और पहले कोशिश की जाती है कि आप बैठ लीजिए, मिल लीजिए, बात कर लीजिए। जब इन्होंने कहा कि मैं आपको नहीं जानता हूँ, मैं बात नहीं करूँगा और जब भी बात करूँगा पूरी कॉलोनी के लोगों को बिठा के बात करूँगा, तो अब इन्हें धमकियाँ मिलने लगी हैं। इनका कहना है कि अब तो एक व्यक्ति कहता है कि मैं वो बोल रहा हूँ जो जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र देता हूँ, यानी मैं लोगों को पैदा भी करता हूँ और लोगों को मारता भी हूँ। इस तरह की धमकियाँ इनको आने लगी हैं और इन्होंने अब पुलिस कमिश्नर को पत्र लिख के इस मामले में पूरी जांच करने के लिए कहा है कि बिल्डर की भूमिका ना की जाए। और जिस तरह का ये माहौल पूरा कॉलोनी में बन गया है, इस पूरे मामले में पुलिस से हस्तक्षेप की मांग की है। अब से कुछ देर पहले मैंने उनसे टेलीफोन पे बात की है। जो मेरी उनसे बात हुई है वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ। आपत्तियां तो कई लोगों ने दर्ज कराई है, पर धमकी आपको ही क्यों मिल रही है? वो एक्चुअली ये मान करके चलते हैं कि मतलब जो है मतलब इनको ज्यादा नॉलेज है और ये नियम कानून को जानते हैं और ये समझते हैं और नियम कानून के साथ लिखा पढ़ी करते हैं। इसलिए वो सोचते हैं कि शायद हमको यदि मतलब प्रेस कर दिया जाए, दबा दिया जाए, है ना, प्रलोभन दे करके या धमकी दे करके, तो फिर आपकी शिकायत से ये लग रहा है कि वो आपको धमकी कम दे रहे हैं, आपको पटाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी कुछ पैसे वैसे ले लो तो आप सेट हो जाओ। नहीं, उनके जो हमको फोन आए थे और जो मैंने शिकायत की है उसका पहला जो आशय था वो यही था जैसा आप कह रहे हैं कि प्रलोभन देने का ही था। लेकिन हम जो है हमने जो है इस तरह का जो है उनकी बात को जो है अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया, टॉक नहीं किया। तो बाद में अभी जो लास्ट में हमको कॉल आया कल 27 तारीख को, उसमें जो कॉल आया वो धमकी भरा कॉल था जिसमें ये लिखा हुआ कि मैं जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र दोनों बांट देता हूं। बस वो बोले मैं इस नाम से आदमी बोल रहा हूँ और ये इस तरह से है और ये जो है हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो इस तरह की जो बात है वो क्या है, धमकी भरा ही मतलब जो है कॉल था। ये नितिन अग्रवाल ने सीधी धमकी दी है या दिलवा रहे हैं वो आपको? नहीं, सीधे तो नहीं हमको उन्होंने लगाया हुआ है। ये 3 लोगों के माध्यम से कहलवा चुके। पहले तो एक किसी उसका आया हुआ था, क्या नाम से, 12 तारीख को ही जिस दिन सुनवाई थी उसके थोड़ी देर बाद जो है सुनवाई के बाद जब मैं चला आ रहा था तब एक ने किया था कॉल। उसमें
उसमें उनका व्हाट्सएप से मेरे को कॉल किया था, तो नाम जो अपीयर होकर के लिख करके आ रहा था। तो आपने सुना किस तरह से वो कह रहे हैं कि बिल्डर पीछे पड़े हुए हैं। ये नितिन अग्रवाल जी हैं जो लगातार, जिनके लोग, नितिन अग्रवाल ने डायरेक्ट धमकी नहीं दी है, ना कोई फ़ोन किया है, लेकिन इनके नाम पर इन्होंने चिट्ठी में पूरा उल्लेख किया है किस किस नंबर से कितने बजे कहाँ कब कब फ़ोन आए हैं, पूरा विस्तार से शिकायत में दिया हुआ है। अब पुलिस चाहे तो इसकी जांच कर सकती है, लेकिन यदि भोपाल में रिटायर आईएएस भी सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का हम क्या कह सकते हैं। बाकायदा पुलिस कमिश्नर से इन्होंने शिकायत की है कि बिल्डर हमारा कुछ भी कर सकता है, ज़रा आप जांच कर लीजिए, देखते हैं पुलिस क्या करेगी। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।